होना। अब स्कूल को आपने फेल करना है ना, मैं आपको उसको बता रहा था एक बात। बिल्कुल। अगर स्कूल को फेल करना है तो आप सिर्फ 2 चीज़ों के पूछ लें कि ये है क्या, इसका जी। सही नाम ही बता दो। एक एआई और एक एआर। टीचर से पूछ लें ये क्या होता है, 2 चीज़ें। एआई और एआर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और एआर डोंट नो। ऑगमेंटेड रियलिटी। और इसका रिलेटेड क्या दोनों का? एआर में तो ये जो गेम्स होते हैं 3D वाले, 3D। जो हम वो नहीं होता वीआर वाले, वीआर में खेलते हैं जो वर्चुअल रियलिटी वाले, वर्चुअल रियलिटी। वो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। सही है। मतलब बनाया हुआ होता है पहले से सेटअप, तो उसके अंदर हम मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ टीचर को पता ही नहीं होना। अब जिससे बात करो वो ये बात बोल दे कि इंग्लिश चल चल जाती है, टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या बंदा उससे तवक्को कर सकता है कि उसको अपडेट होगी चीज़ों की कि लाइफ में क्या चल रहा है। अब मैं 96 में जो मैं मजमून पढ़ता था, एसएस पढ़ता था, बल्कि उससे भी पहले 94 93 में, उसी तरह 2023 में भी अफान वही वाले ऐसे पढ़ रहा है, वो उसी तरह ही। अच्छा। कोई मतलब चेंज भी नहीं है, वर्डिंग में चेंज हो नहीं। जो मैं 30 साल पहले पढ़ा था, अफान भी वही चीज़ पढ़ रहा है 30 साल बाद। तो चेंज क्या है? कुछ भी नथिंग। वही बुक्स को कॉपी करके वही पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कहते हैं इंसान खुद एक बहुत बड़ी किताब है, लेकिन वही पुराना ही अंदर देखिए, मटेरियल आप इंस्टॉल कर रहा है। लेटेस्ट चीज़ कनेक्ट ना हो ना, इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, तो आपको पता ही नहीं दुनिया का कि है क्या दुनिया। लेकिन यहाँ सब लोगों को ये पता है दुनिया बस इंटरनेट यही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे आगे नहीं है, न इससे पीछे। अब लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी ज़रूरत होती है लेकिन कोई नहीं बनाता। लेकिन उस वक्त उसकी अहमियत पता चलती है जब चालान हो रहा होता है। तो मेरा कभी चालान भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने बना के रखा हुआ। अभी लाइफ मेरा में कभी नहीं ना हो वैसे अभी काम। मेरा एक्सपायर होने वाला है। चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरत हो या ना हो, जो चीज़ है वो होनी चाहिए। तो दिमाग है, उसका इस्तेमाल ना करें तो क्या फ़ायदा उस दिमाग का, मर जाए बंदा। दिल में जो वाइज विजडम है वो नेचुरली इंसान के, हर इंसान के अंदर होती है। देखिए कहते हैं डिग्री भी वहीं से बनी है जिस हिसाब से। देखिए ये अजाब तो, स्कूलों का अजाब तो ये 60 साल 50 साल 100 साल ही हुए हैं ये आया। उससे पहले ज़्यादा अक्लमंद थे लोग, जब ये स्कूल कॉलेज नहीं थे, क्योंकि लोग एक्सपीरियंसेस से सीखते थे। कहते नहीं था हमारा वो उस्ताद होता था, पुराने वक्तों की जो लोगों का पढ़ते हैं, हमारा एक उस्ताद होता था। मजहबी भी शख्सियात के पढ़ते हैं हम नाम, उनको देखते तो वो भी कहते हैं हम एक बंदे को फॉलो करते थे, बिल्कुल। तो उसके पास ही हमने अपना बचपन गुजारा, उससे सीखा। अब यहाँ पे सीखने को है क्या? एक स्कूल में जाते हैं 100 बंदा आ रहा होता है, ना उनको पता होता है ना वो हमें बताते हैं कुछ। किताब में से पढ़ के सीखना है तो किताब तो मैं भी खोल के पढ़ा दूंगा। मैं 2011-12 में कोर्स किया बंदे का, अब वो प्रोग्रामिंग का कोर्स था, अब वो किताब खोल के मुझे सिखा रहा है, तो मुझे किताब ही दे दे ताकि मैं घर जाके पढ़ लूँ उसको। ऐसे ही। किताब ने वाले ने गलत लिखा हो, किताब वाले का कंटेंट आउटडेटेड हो, तो मैं तो फिर मैं भी आउटडेटेड, मेरी नस्लें भी आउटडेटेड, पढ़ाई हमारी आउटडेटेड है, हम भी आउटडेटेड है, हमारी नस्लें भी आउटडेटेड है। किसी को वर्थ का पता ही नहीं है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आईटी, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया, एसईओ, कंटेंट, एआई, एआर, इसकी क्या वर्थ है? क्योंकि हम उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं कर रहे जिनकी वर्थ है इस वक्त। हम उन चीज़ की किताबों में जिक्र कर रहे हैं और किताबों में उन चीज़ों का पढ़ रहे हैं जिन जो है ही नहीं। अब जब गाड़ी एक बन चुकी है तो उसके इंजन को सीख के क्या करना, कुछ नया काम कर लो ना। वो नए काम को बोझ समझते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे?
उनको सिखाया दिल भाई वही गया है, जैसे कुएं में मेंढक देखिए को। वही है ना, हमने पढ़ा उससे, उसने पढ़ा पिछले से, और उसने हमें पढ़ाया, हमने भी उसकी किताबें पढ़ी, पिछली किताबें जो गुजर चुकी हैं। जो आगे आ रही है उनका तो हमें पता ही नहीं ना कि है क्या। बिल्कुल। जो गुजर चुकी है हम वो पढ़ रहे हैं, अब तो हमारी नस्लें भी वही पढ़ेंगी जो हमने पढ़ा। और हमारा बच्चा बोले नहीं मैं तो ये चीज़ नहीं पढ़नी, मैं तो मतलब अभी पेट्रोल के ज़माने में, गैस के ज़माने में हम जिक्र कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बेस्ड इंजन बनाने की हम कोशिश करते हैं। सब बोलेंगे भाई बेवकूफ़ है भाई, दुनिया में जब ये पेट्रोल चला तो तुम पेट्रोल की गाड़ी पे काम करो, तुम क्यों हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ी पे काम करो। एग्जैक्टली। क्या पता कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि उसमें वाटर बेस्ड इंजन चलो, उससे चलना शुरू हो जाए। इलेक्ट्रिक तो है, इलेक्ट्रिक तो आ गई है, अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक हो गई है, सब हर कंपनियां बना रही। अब कोई और आगे कोशिश करे, हाइड्रोजन से चलाने की कोशिश कर लें इंजन का। देखे जब पेट्रोल का भी जब इंजन बना था तो किसी को पता थोड़ी था कि पेट्रोल से भी इंजन चलेगा, पता था, बन गया ना, बन गया। तो क्या पता पानी से भी चल सकता। जब 200-300 साल पहले हमें पता नहीं था कि पेट्रोल हमारे ज़मीन में करोड़ों सालों से, अरबों सालों से है, हमें पता नहीं था कोई चीज़ ऐसी आएगी जो हम इसको निकालेंगे तो हम उसे इंजन चलाएंगे, बिल्कुल। लेकिन चल गया, ख़त्म हो गया कहानी। गैस, पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया और बिजली भी आ गई। अब इससे आगे की कोशिश करते ना जाने की। हाइड्रोजन है ना दुनिया में मौजूद, कोई ऐसा करे कि हाइड्रोजन से एनर्जी बनाना शुरू कर दें, हाइड्रोजन बेस्ड इंजन बनाने की कोशिश करें, टेस्ट तो करें। पेट्रोल भी तो एक बार टेस्ट हुआ था ना, फिर जाके कामयाब हुआ था, फेल तो कितनी बार हुआ होगा। लेकिन जब हो गई ये चीज़ तो आगे की निकलते हैं ना। अब बिजली की बातें हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें हो रही है, तो वो भी टाइम गुजर गया, बाहर बहुत चली है, हमारे यहाँ नहीं है, कम है। लेकिन यहाँ पे जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करो, कोई नई चीज़ नहीं है, वो बाहर पता नहीं कितने सालों पहले आ गई थी, आगे की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, पानी लिया है, कुछ भी लिया है, एनर्जी बनाने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, हमने वही वही पुराने तरीके रखे हुए हैं, पुरानी बातें कोई घिस पिट के चलाते रहने, बस कमाओ कमाओ कमाओ। तो कमाने का तो बेहतरीन ऑप्शन है दुनिया में मौजूद, कि भीख मांगे, सबसे बेस्ट काम है। उसके अलावा कोई नहीं ऐसा तरीका। सारा दिन घूमते रहो, भीख मांगो, मजे करो। आसान और बेस्ट काम इस वक्त यही है, बगैर मेहनत के। या इज्जत ही मार दी है ना, 2 मिनट में मर जाती है। तो दिल भाई ऐसे क्या करना चाहिए जिससे आपकी रिस्पेक्ट भी काम है और आप आसानी से तमाम दुनिया के अचीवमेंट्स हासिल करके चलें, अपने हिस्से में ले लें? बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ आप मान सकते हैं, आप ऐसी क्या एनर्जी फील देखे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करें? जरदारी के पास कितना पैसा है कि नहीं? लेकिन वो ज़रदारी की जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर नहीं, वो भी जरदारी तो है, देखनी चाहिए। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कितना पैसा उनके पास, लेकिन अनलिमिटेड। हम लोग गालियाँ देते हैं ना उनको, एग्जैक्टली। तो क्या फ़ायदा। अब मलाला बन गए, क्या फ़ायदा। हमें कुछ ऐसे शख्स बनना चाहिए, कोई ऐसी शख्सियत बननी चाहिए जिसका फ़ायदा हो। अब डक्की भाई बन गए, क्या फ़ायदा, गालियाँ खा रहे हैं ना। ले वो देखिए अगर 100 अचीवमेंट्स तो बंदों ले में लिया 100 हमने, नहीं, अचीवमेंट्स वो फ़ायदा नहीं देती। गोल्ड देखिए मेडल आप सिल्वर मेडल। वो, लेकिन गालियाँ तो खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली। अगर एक बंदा भी आपको डिसलाइक करता है तो वो आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे आपकी रिस्पेक्ट जा रही है। 199 बंदे पसंद कर रहे हैं तो वो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मसला ये है कि 100 बंदों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट किसकी होती है? रिस्पेक्ट होती है जो इन्वेंटर्स होते हैं। अब इन्वेंटर्स, अब आप सबसे पहले फिर वो एलन मस्क आ गया, अब वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी कभी गालियाँ खाता है, लोग उसको भी पसंद नहीं, तो लोग किसी को नहीं पसंद करते। लेकिन कोशिश यही करें कि दुनिया के लिए कोई अच्छा काम करें, दुनिया में कोई नया काम करें। दिल में कहते हैं सोच से टेक्नोलॉजी मतलब
इंसान हर चीज़ पहले दौर में भी करता है, लेकिन इस दौर में टेक्नोलॉजी अपने सोच से ज़्यादा करता है। मोबाइल बना, इसमें उसने कहा कि चलो हम एक दूसरे से रब्ता और एक दूसरे से कम्युनिकेशन, जिस तरह हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से लिंक बिल्ड कर लें ताकि दुनिया में इनकलाब आए, चेंज आए, इन्वेंशन है। तो इस बारे में क्या आप कहते हैं? देखिए वो तो इस्तेमाल के तरीके पर है ना। अब हम सही। इसको ऐसे इस्तेमाल करें, लोग किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही। बेफ़ायदा है उनके लिए इस्तेमाल। तो चेंज उसी वक्त आएगा कि उस चीज़ को सही इस्तेमाल करें, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें, अपने आप को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे आपके लिए तरीका तो आपके लिए मतलब नज़दीक तरीका खुद अप्लाई करना आसान है, दूसरों के लिए मुश्किल है। जैसे कन्फ्यूजन डॉट का, उससे कैसे निकला जाए? बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार है लोग, उनको पता ही नहीं है। सोच बड़ी नॉर्मल। नहीं होती ना, वो लिमिटेड रहते हैं। सही। बैठ के कभी सोचते नहीं, सोच के अमल नहीं करते, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का आप सोच रखते हैं, अगर आप उस पर अमल नहीं करें उस सोच पे, और उस चीज़ को वैसे इस्तेमाल नहीं करें, तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे। ये हर चीज़ का मसला निकाल देती है टेक्नोलॉजी। पैसा भी कमा के दे देती है, सही। लेकिन हम कमाते नहीं हैं। कोई चीज़ ले लें, कुछ भी ले लें, कोई काम हो, अब तो रिक्शा जा रहा है सामने, अब वही इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकता है, पैसा भी कमा सकता है और फ़ायदा भी उठा सकता है। लेकिन बस वो खाली उसका एक्सीलेटर पकड़ के जा रहा है बस। यही अब तमाम। बड़े शहरों में बड़ा इसका इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का, कि ऊबर पे रजिस्टर हो जाते हैं लोग, रिक्शे को रजिस्टर कर देते हैं, बाइक को रजिस्टर कर देते हैं, चला रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और सुकून से कमा रहे हैं, उनको खड़ा भी नहीं होना पड़ता, घर पे बैठे में राइड आ गई, एक्सेप्ट कर ली, निकल गए। नहीं तो अपने लिए कोई ऐप बना लें, ज़रूरी है ऊबर ही यूज़ करनी सारी जगह, अपने लिए कोई ऐप बना लें। आइडिया होता है ना, आइडिया से ऐप बनती है, ऐप से आइडिया नहीं बनता, आइडिया से ऐप बनती है। आप अपने आइडिया को आप जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि मेरा ये काम है, समझ लें आपके 3 रिक्शे हैं, आपके पास आइडिया ऐसा आ रहा है कि आप चाहते हैं कि उसको टेक्नोलॉजी वाइज मैं इसको काम करवाऊँ, तो आप उसकी ऐप बना के उस शहर के हिसाब से जिस पे टारगेट करना चाहते हो उसके प्रमोशन करवा के, तो आप भी लोगों को इंस्टॉल करवा के करवा सकते हैं। कम फेयर दें ताकि लोग आपके पास ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ऊबर से कम फेयर रखें। तो आइडिया को जिस तरह भी चाहे बंदा यूटिलाइज कर सकता है। तो आइडिया से ऐप बनती है, ऐप से आइडिया नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं सोचना बेवकूफ़ बहुत बड़ी पागल कर देता है इंसान को। सिर्फ सोचना पागलपन है, सोच के अमल करना फिर फ़ायदा है। सही। खाली दिन पूरा दिन सोचते रहना, वो फिर उसका तो वाकई कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अमल ही ना हो। आप टेक्नोलॉजी को किस तरह आसान वर्ड्स में बता सकते हैं, जिस तरह आम आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो वो भी यूज़ कर ले, खुद ऐप बनाए, खुद अपने सारे काम कर ले, बैठे उठाए, खुद टूल नहीं, बनाना शुरू कर दे? नहीं वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और शायद आसान भी हो, पैसा हो तो फिर आसान है, खुद से तो मुश्किल है। आने वाले वक्तों में इन्वेंशंस के बारे में कोई मैसेज, और प्रैंक्स वाले हो गए, और जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों की जो वाइज़र है उसके पीछे की साइकिल क्या है, वो क्या ऐसा लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? जैसे डक्की भाई है, वो व्लॉगिंग में आते हैं, वो क्या देखिए एक्चुअल में दिखाना वो चाहते बिल्कुल सही ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, हैं? जी। और उस बेवकूफ़ ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है जो वाकई बेवकूफ़ है। देखिए जब मेजॉरिटी इंटरटेनमेंट मांगती है तो क्यों नहीं इंटरटेनमेंट दें। हम्म। इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है ना पाकिस्तान की, इंटरटेनमेंट ही सच हो रहा है। अब तो वो सही टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल अक्लमंदी वाला काम कर रहे हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की सच ज़्यादा है आपने उसी के बारे में लिखना है ना, उसके बारे में ही काम करना है। जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे काम करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। और नादिर भाई और उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो कैसे अपनी सेलेक्ट की उन्होंने ऑडियंस? 99% इंटरटेनमेंट मांगती है,
पाकिस्तान उन्होंने रखा हुआ, सब्सक्राइबर पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है उनका काम, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट ही, ऑडियंस ही एंटरटेनमेंट वाली है, उन्होंने सही टारगेट किया हुआ, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो। चेंज होगा बिहेवियर पाकिस्तानियों का तो उनके चैनल्स बैठ जाएंगे, जो कि मुश्किल है। सही। तो कंपटीटर नाम की कोई चीज़ होती है वैसे, जिस तरह प्रैंक्स के हो गए कंपटीटर्स, व्लॉगिंग, कॉम्पिटिटर्स एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, इंस्पिरेशंस होती है एक दूसरे की, जिस तो तरह किसी आज़ाद से भाई आइडिया, है पाकिस्तान में, और कोई ऐसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं जो सेल कर रहे हैं इंस्पिरेशंस, दे नहीं रहे, इंस्टॉल करा रहे हैं। इंस्पिरेशंस ऐसे नहीं होता कि मुझे जो चीज़ पता है सबको वही मालूम होनी चाहिए। अब मैं कंटेंट लिखता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी कंटेंट ही लिखें, लेकिन मैं आपको ऐसे मोटिवेट करूँ कि जो आप चाहते करना वो आप अपने तरीके से उसको करना शुरू हो जाए। ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप करें, अपना हर चीज़ छोड़ के, अपना पैशन छोड़ के, इंटरेस्ट छोड़ के आप मेरे वाले में आ जाए। एग्जैक्टली। अगर आपका पैशन है और इंटरेस्ट ही नहीं होगा जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ में, तो आपने क्या करना है, फिर कुछ भी नहीं करना। तो मेरा बोलने का, मेरा आपको मोटिवेट करने का फ़ायदा तब होगा जब आप अपने पैशन को ही सही काम करना शुरू करें, चाहे वो जो भी हो। अब किसी का रिक्शा चलाना पैशन है, उसको आप ऐसे मोटिवेट करें कि यार उसको टेक्नोलॉजी लिया हो अपने काम में, तुम दूसरे शहर चले जाओ, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे फ़ायदा उठा लो। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं घड़ा चलाता हूँ तो तुम रिक्शा चला के छोड़ के तुम घड़ा चलाना शुरू कर दो, उससे बड़ा कमाइए। तो पैसा मोटिवेशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शादी करनी है तो अमीर लड़के से करनी है, अब वो या नौकरी वाले लड़के से करनी है, अब वो या जैसे घर होना चाहिए, अब वो जल्जला आ जाए, घर टूट जाए, फिर क्या करेंगे। और मैं भी यही सवाल हमेशा सबसे पूछता हूँ कि जब आप शादी हो, लड़के की 1 लाख रुपये तनख्वाह है, अगले दिन वलीमे वाले दिन उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए, फिर छोड़ के अपनी बेटी को ले जाओगे घर कि नहीं तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो गई, अब हम दूसरे नौकरी वाले लड़के से करेंगे इसकी शादी। फिर बेचारा उसकी भी 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कह रहे तीसरे से करेगा। मतलब फिर नौकरी ज़रूरी है कि सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि बंदा अपनी लाइफ अच्छी गुजार सके। अब वो बेचारा जाहिल का बच्चा, लेकिन वो पैसा अच्छे कमा रहा हो तो वो सही जा रहा है। अब वो बेचारा हमारे जैसा पैसा ना कमा रहा हो तो भाई बहुत ही भाई फेल आदमी, तुम्हारे से तो करके हम पछता रहे। अदील भाई, जो वाइजर पर्सन है जैसे आप जैसे हो गए, उनको कैसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस बढ़ानी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, जिस तरह डक्की भाई के लेवल पे आपकी भी ऑडियंस होनी चाहिए ऑडियंस हमारी ऐसा? बेवकूफ़ नहीं होती। ये तो पूरा मुल्क बेवकूफ़ों का है ना, इसलिए ऑडियंस ज़्यादा है यहाँ पे। अब मुल्क बेचारा 22 करोड़ है, तो अभी इनकी कितने करोड़ हुई होगी? तो तकरीबन इससे बाबू हो चुकी होगी 4 करोड़ होने वाली है नादिर तकरीबन, भाई की, अप्रॉक्सीमेट। 3.7 मिलियंस के करीब है, या उससे ज़्यादा हो चुकी है, 4 करोड़ के करीब आने वाली है, तो अभी भी कम है। अभी पूरी आधे बेवकूफ़ भी नहीं उन्होंने घेरे। घेर रहा है ऐसा ऐसा, क्योंकि बेवकूफ़ पाकिस्तान में 1947 में आए थे, और इनके चैनल आए हैं 2000 कितने में, 12, 13, 14 में। आई थिंक। तो हमें 75 साल हो गए बेवकूफ़ों को पाकिस्तान में आए हुए। वैसे दिल भाई पाकिस्तानी, मैं वीडियोस के जरिए बताना चाह रहा हूँ, बुरा ना मान जाए, ऐसे क्या रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ करें कि वो अच्छा फील करे। नहीं देखे, जहाँ एंटरटेनमेंट चलती है वहाँ उसको हम बेवकूफ़ ही बोलेंगे। सही। नाच गाने ठुमके जहाँ चलेंगे वो बेवकूफ़ कौम है। सही। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम बस ठुमके देखे जा रहे लोग हैं, प्रैंक्स देखे जा रहे हैं, स्क्रिप्टेड प्रैंक्स देखे जा रहे हैं। अब हमारे पास साइकिल घर में है, हम गाड़ियों के व्लॉग देख रहे होते हैं। साइकिल की पंचर होती है, मजे की बात, देख गाड़ी के व्लॉग रहे होते हैं। यार साइकिल के व्लॉग देख लो, साइकिलिंग के देख लो कि तुम क्या कर सकते हो, वो साइकिल पे क्या करे तो तुम भी साइकिल पे क्या कर सकते हो। अब तुम्हारे पास
साइकिल के पंचर लगाने के पैसे नहीं है, तुम गाड़ियों के वो देख रहे हो कि वो कस्टम गाड़ियाँ बनाई हैं उन्होंने, 10-10 लाख के इंजन डाले हुए। अब आप 50 रुपये नहीं है कि पंचर लगा लें बेचारे को, 5 महीने से खड़ी हुई। औकात वाले व्लॉग देखने चाहिए। आई होप कि नादिर भाई भी हमारा व्लॉग देखें, क्योंकि इतना इंस्पिरेशन हमने बना दी जितनी है पाकिस्तान नेशन के लिए। चैट में बताओ। अच्छा, जो नादिर साहब के कॉम्पिटिटर उनके आप बारे में कहेंगे, ह्यूमैनिटेरियंस, उनमें और इनमें क्या कॉमन चीज़ है? प्रैंक तो वो भी कर प्लान लेंगे, बनाते और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरी पाकिस्तानी मुझ समेत बेवकूफ़ कौम के बारे में? लगे कोई काम धंधा नहीं है, टाइम पास करो बस मज़े से। इंटरनेट के बिल, इंटरनेट तो है ना हमारे घर में, लगाओ बस मज़े लगाओ। और आप हमेशा यूट्यूब ऑन करके देखेंगे, डाउनलोड नहीं किया करें ताकि उनके पैसे बनते रहे। अच्छा, डाउनलोड नहीं करें वरना फिर बंद हो जाएगा। अगर आपकी यूट्यूब हो तो आप कैसे कमाएंगे और कैसे अपने टीम वाइज को लेके चलना चाहिए, फ्रेंड्स और फैमिली, डॉटर, सन, एवरीथिंग, सारे साइकिल को? यूट्यूब का चैनल के एग्जैक्टली, ये यूट्यूब जैसी एक कोई चीज़ इन्वेंट कर जिससे वही आपकी है। ऑडियंस भी आए और अब मिलियन व्यूज़ भी आए, ऑडियंस अरबों रुपए भी कमाएं, ये सारा कुछ हो जाए। वो भी ट्रेंड्स को फॉलो करें, ऑडियंस को फॉलो करें कि ऑडियंस क्या मांगती है हर मुल्क की, हर शहर की। तो जिस चीज़ को फॉलो करेंगे, अगर एक मुल्क चाहता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट तो इंफॉर्मेटिव कंटेंट को टारगेट करें उस मुल्क में। एक चाहता है एंटरटेनमेंट कंटेंट, उसको एंटरटेनिंग कंटेंट ही डालें। मतलब ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड चल रहा है बस कमाई उसी से, ट्रेंड्स ही होती है। ये जो बड़े लोग हो गए हमारे माशरे में, हमसायों के बारे में क्या कहना चाहिए? वो बड़ा नॉलेज उनके पास होता है, नहीं नॉलेज बड़ी अच्छी बात है। स्टोरीज भी होती हैं। नहीं स्टोरीज अगर अपने एक्सपीरियंस की है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। जी, अब दूसरों को डिच करने वाली अगर स्टोरीज है तो फिर वो गलत बात है। अच्छा, और अक्ल बढ़ाने के तरीके बता दें पाकिस्तानी कौम को, और एंड पे इंस्पिरेशन मैसेज जिससे आप शख्सियत से मुतासिर हुए। दोनों का यही है कि बस कोशिश करें नया करने की कुछ। वो नया ना हो तो फिर वो क्या बैठ जाए, काम बैठे जाके। तो प्रैंक्स देखे सारा दिन प्रैंक्स से अच्छा कोई टाइम पास नहीं कर सकता बंदा। चले जी, आई होप के इस पॉडकास्टिंग से आपको सीखने का नहीं बल्कि कुछ नया तरीका जा। और उम्मीद है कि आप हमें भरपूर लानते भी देंगे। एक वर्ड में बात ख़त्म करेंगे और वीडियो के एंड हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट लेवल बहुत बढ़ चुका है। एंड पे दिल भाई आप क्या कहेंगे? बस कोशिश करें कि ऑनेस्ट अपना फीडबैक देने की। इंशाल्लाह आपको पसंद तो नहीं आया होगा, लेकिन हमने कोशिश भी नहीं की कि आपको पसंद आए, क्योंकि हम सच बनाने की आज मूड में बैठे हुए थे। ज़रा आप दुखी हैं लोगों से। और खुश रहने के तरीके भी बता दें जो जिनके मुंह गुस्से होते हैं, टूटी की तरह। प्रैंक्स देखें, प्रैंक्स सारा Only दिन pranks. प्रैंक्स, बस सर्च करें प्रैंक्स। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले सेशन।